हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज सर्शिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो आइए देखते हैं हमने आज क्या डिस्कस करनी है। हम लोग यहाँ पे 10 क्विज सॉल्व करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्विज जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली पोर्शन की है। 10 क्विज हम लोग कल सॉल्व कर चुके थे, रेस्ट ऑफ द 10 क्विज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो बस इसके लिए लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि हर एक दिन आप लोग यहाँ पे सॉल्व करो तो उसके लिए बस सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 11th क्वेश्चन है, बट आज के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बायोसाइट्स के बारे में, जो कि न्यूज़ में था, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बायोसाइट्स जो है ये आपका यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रॉय और कंट्रोल कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स से होते हैं। सेकंड है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिसइंफेक्ट करना है और एंटीसेप्टिक है विथ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अल्कोहल है या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। थर्ड है कि अगर बायोसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ होता है तो इससे क्या है कि आपको थ्रेट भी देखने को मिलेगा, इससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी फर्दर हो सकता है। सो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बायोसाइड्स के बारे में आप लोग को कुछ भी नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि बायोसाइड्स जो है रियली ये जो इस्तेमाल किया जाता है ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आप लोग देखो कि ये एंटीसेप्टिक होते हैं, डिसइंफेक्टेड होते हैं, जैसे कि इसमें अल्कोहल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। साथ ही इसके एक्सेस यूज़ हो जाए ना तो इससे आपको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, यानी कि बाद में फिर ये जो चीज़ है आपका ये बॉडी में काम नहीं करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि कोई भी दवा अगर आप लोग लंबे समय तक खाते हो तो वो आपकी बॉडी में फिर उसका असर खत्म हो जाता है, फिर आपको हाई डोज देखने को मिलता है। तो WHO के द्वारा जो है ना रिसेंट बुलेटिन जो कि हाईलाइट किया गया है, और ये ओवर यूज़ यानी कि जो भी एंटीबायोटिक्स यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए आपका दिया जा रहा था उसके ओवर यूज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये बायोसाइड्स है जो कि इसके लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फ्रेंट्स है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो ये सारे हैं जो कि यहाँ पे आपके हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, इससे काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो आप लोग ऑर्गेनिक क्रॉप सुने होंगे और आप लोग GM क्रॉप सुने होंगे, बट ये आपका दूसरे तरीके का है ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया में बीटी कॉटन जो था वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप था जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया गया था। सेकंड है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और हमेशा आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। थर्ड है कि यहाँ पे इंडिया में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत और सीड पॉलिसी 2002 के तहत इसको जो है रेगुलेट किया जाता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। तो ये ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन से बताइएगा। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इंडिया में बीटी कॉटन पहली बार जो है ये इस्तेमाल किया गया था, तो ये पहला हमारा ट्रांसजेनिक क्रॉप है। और सेकंड बताया जा रहा है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है मोर टॉक्सिन है। तो आपको लगता है क्योंकि बीटी कॉटन जो है वो हमारे यहाँ जो है इसको परमिशन मिल गया है, तो क्या ये मोर टॉक्सिन है? अगर ये टॉक्सिन होता तो इसको परमिशन मिलता क्या? नहीं ना। तो इस समय इस तरीके से आप समझ सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो या तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा या तो सेकंड करेक्ट होगा, दोनों एक साथ तो कभी करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो इससे आपको पता करना होगा कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए देख लेते हैं बात क्या किया जा रहा है। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड है जो कि डेवलप किया गया था आज से 30 साल पहले, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं, ये दोनों एक ही तरीके का है। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं बताई थी क्योंकि GM क्रॉप तो आप लोग जानते हो, बट ट्रांसजेनिक क्रॉप में भी आप लोग नाम नहीं सुने हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे UPSC का तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे, अदरवाइज कन्फ्यूज हो गए होंगे, और मैं कन्फ्यूज़ करने के लिए स्टार्टिंग में बोली भी थी। ठीक है, तो ये GM क्रॉप ही है। तो बीटी कॉटन इसको अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2002 में, और ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है कमर्शियल कल्टिवेशन का। लेकिन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है ये टॉक्सिक नहीं होते हैं और ये हार्मफुल नहीं होते हैं, ना ही इन्वायरमेंट को ना ही ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ट्रांसजेनिक क्रॉप का इंडिया में, इसमें दो आपको देखने को मिलेगा रूल्स। जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और सीड पॉलिसी एक्ट के थ्रू चलता है। गाइडलाइन जो दिया जाता है यहाँ पे आपका बीटी कॉटन के लिए या फिर GM क्रॉप के लिए, तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA गाइडलाइंस के थ्रू दिया जाता है, या फिर गाइडलाइंस जो कि रिसर्च इन ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि रूल्स अलग लिखा हुआ है, गाइडलाइंस अलग कानून के थ्रू जो है यहाँ पे फॉलो किया जाता है।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है परसेवरेंस रोवर, जो कि न्यूज़ में था, होप मिशन और इनसाइट मिशन, ये सब न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये मून के फार साइड को स्टडी करने के लिए है, या फिर ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, या फिर यहाँ पे प्लैनेट मार्स को स्टडी करने के लिए, या फिर एस्ट्रॉइड यहाँ पे इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ये आपका मार्स प्लैनेट को इस्तेमाल करने के लिए स्टडी करने के लिए आपका लाया गया है। परसेवरेंस ये मार्स और रोवर है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है नासा के द्वारा, और ये मार्स मिशन जो 2020 का है उसी में है, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का यहाँ पे होप मिशन है, जो कि मार्स के ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है, और ये स्टडी करेगा कि मार्स में कैसा एटमॉस्फेयर है। इनसाइट मिशन का ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है प्लैनेट मार्स को डीपली यहाँ पे आपका जो है डीप इंटीरियर को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो सारी इस तरीके का जो भी आपका मिशन है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 5G मोबाइल नेटवर्क, देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। दीज आर द टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, और करेक्ट आपको बताना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे हायर मल्टी GPS पिक डेटा स्पीड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। अल्ट्रा हाई लेटेंसी होगा, मोर रेलेबिलिटी होगा, और मैसिव यहाँ पे नेटवर्क आपका कैपेसिटी होगा। सेकंड है कि 5G वायरलेस डिवाइस जो है ये आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा, टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट होगा बाय रेडियो वेव, और ये लोकल एंटीना के थ्रू। थर्ड है कि एट प्रेजेंट देखिए तो 5G टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ US, चाइना और सम यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो करेक्ट आपको बताना है। सबसे पहली बात तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी तक 5G टेक्नोलॉजी आया नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट को आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट में आपको पकड़ना होगा कि ये बिल्कुल सही है कि हाई डेटा स्पीड आपको मिलने वाला है, बट ये लेटेंसी जो है ना वो आपको लो देखने को मिलेगा, हाई नहीं देखने को मिलेगा। लेटेंसी कहने का मतलब है कि जब भी कुछ आप मूवी डाउनलोड करते हो तो कितने देर में डाउनलोड होता है। आज की डेट में आप 4G टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डाउनलोड करते हो तो हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर में आपका जो है 3GB इस तरीके का आपको डाउनलोड हो जाता है। लेकिन जब आप 5G टेक्नोलॉजी से डाउनलोड करोगे तो मे बी आपका 10 मिनट्स 5 मिनट्स में आपका पूरे 3GB 4GB का जो आपका मूवी है वो डाउनलोड हो जाए, तो इसको लेटेंसी कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, थर्ड इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, सो सेकंड इज़ यहाँ पे करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, एक न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। 1G 2G 3G 4G अब 5G यहाँ पे देखेंगे। 5G सेलुलर नेटवर्क है जिसमें कि सर्विस डेटा जो है स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में ये आपका जो है आपका डिवाइड किया जाएगा। सारे 5G वायरलेस डिवाइस जो है वो सेल में होंगे, और ये इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से यहाँ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है सारे जी के। 1G जो था ये एनालॉग वॉइस, यहाँ पे एनालॉग वॉइस दिया जाता था। 2G में क्या है कि आपका डिजिटल वॉइस हुआ करता था, CDMA वगैरह, जो CDMA का फ़ोन। अच्छा बताइए आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि CDMA का फ़ोन इस्तेमाल किए हो तो चलिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं जो पहली फ़ोन इस्तेमाल की थी वो रिलायंस की CDMA ही थी, तो मुझे अभी याद आ गया। थर्ड जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका 3G ब्रॉड मोबाइल डेटा था, और 4G LTE तो अभी आप लोग यूज़ कर ही रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बारे में। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है ये आपका मोलासेस से बनाया जाता है, जो कि शुगर केन प्रोसेसिंग के थ्रू जो इसका रेसिड्यू निकलता है बाई प्रोडक्ट उसी से बनता है। सेकंड है कि ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है कि ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे परफ्यूम्स हो गए, टॉयलेटरीज हो गए, हेयर स्प्रे हो गए, तो इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फिफ्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी, इट मीन्स कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है ये है क्या, ये बाई प्रोडक्ट होता है शुगर इंडस्ट्री का, और ये मोलासिस से ही बनता है। साथ ही साथ ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू अल्कोहलिक बेवरेजेस बनता है। फीचर अगर देखें तो ये कलरलेस है और इसमें न्यूट्रल स्मेल होता है। एप्लीकेशन क्या है कि इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे परफ्यूम्स है, टॉयलेट है, हेयर स्प्रे है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेगस के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बैक्टीरियोफेगस जो है ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि वायरस को किल कर सकता है। OMG। सेकेंड है कि बैक्टीरियोफेगस जो है ये मोस्ट कॉमन और डाइवर्स एंटिटीज़ है हमारे बायोस्फीयर में। थर्ड है कि इसको हम लोग पॉसिबल थेरेपी में देख सकते हैं, जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस स्ट्रेन जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट में। तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। क्या कोई ऐसा टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है जो कि वायरस को किल कर दे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। आंख बंद करके आप लोग लगा लीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही UPSC में। 2-3 क्वेश्चन होते हैं। बैक्टीरियोफेगस जो है ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। इसमें आपके प्रोटीन कैप्सूल होते हैं जो कि RNA और DNA जीनोम होते हैं, और इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा।
आते हैं 7th क्वेश्चन में, जो कि जेनोबॉट के बारे में। जेनोबॉट काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जेनोबॉट जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट है, जो कि यहाँ पे स्टेम सेल को यूज़ करके बनाया गया है। सेकंड है कि जेनोबॉट जो है ये आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्लीन अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो प्लास्टिक को कलेक्ट करने के लिए जो कि ओशन वगैरह से, और मेडिसिन को कैरी करने के लिए जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर होगा, तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये छोटू साइज का ये जेनोबॉट है, जो कि रोबोट है, फर्स्ट लिविंग ये आपको देखने को मिलेगा, सेल्फ हीलिंग रोबोट है। और सेकंड भी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। यस, डी है, ठीक है। जेनोबॉट याद रखना है, देखिए कितना छोटा है ये, 0.04 इंच का है, तो ये ध्यान रखिएगा। मशीन जो है ये लेस देन इतने मीटर की है, तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही क्यूट सा ये बनाया गया है। और ये ट्रेडिशन जो रोबोट है उसके जैसा जेनोबॉट नहीं दिखता है, इसमें कोई भी शाइनी आपका गियर्स नहीं है, रोबोट आर्म नहीं है। और ये आपका जो है ना कैसा दिखेगा, तो टाइनी ब्लॉब, यानी कि जो मूविंग पिंक फ्लैश आप देखते हो ना, छोटू सा इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रोबोट है, आप लोग देखोगे तो आप लोग को लगेगा भी नहीं कि ऐसा रोबोट भी होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इंडियन डेटा रिलाय सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि इंडियन डेटा रिलाय सैटेलाइट सिस्टम जो है ये प्लान प्रोजेक्ट है इसरो का, स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए। साथ ही यहाँ पे इसके बारे में देखें तो ये प्लान है कि ट्रैक किया जाएगा कॉन्स्टेंटली, ये इंडियन सैटेलाइट के टच में होगा, एक्सेप्ट जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है उसके अलावा। थर्ड है कि ये प्रोजेक्ट जो है इससे गगनयान मिशन में काफ़ी यहाँ पे क्रू मेंबर को काफ़ी हेल्प होगा कि वो यहाँ पे कांटेक्ट को मेंटेन कर पाएंगे मिशन कंट्रोल के साथ, वो भी यहाँ पे थ्रू आउट द ट्रैवल। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर 18 की करेक्ट आंसर के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। ये प्लान्ड है कि यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा और टच में रहेगा इंडियन सैटेलाइट के। और ये जो आपका डेवलप किया गया है ये गगनयान मिशन के लिए ही किया गया है, जिसमें कि आपका जो है हमेशा टच में रहा जाएगा, इससे बात होते रहेगा। 9th है प्रोजेक्ट नेत्र, जो कि इसरो का है। आपको बताना है न्यूज़ में था है क्या। अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में, जो कि डेब्रिस को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, कचड़े वगैरह को। सेकंड है कि ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम है और टेक्नोलॉजी से गगनयान के लिए। थर्ड है कि यहाँ पे सैटेलाइट इंटरन एक्सेस प्रोवाइड करेगा। और फोर्थ है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इट मीन्स कि नेत्र प्रोजेक्ट जो इसरो का है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो भी स्पेस में, जिसके थ्रू कचड़े वगैरह को डिटेक्ट किया जाएगा। तो मेनली क्या है कि जो आप लोग देखते हो कि स्पेस में कचरे हो जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह जो आपका ऊपर जाता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमारे इंडियन सैटेलाइट को भी इससे बहुत ज़्यादा हानि है। तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपका 400 करोड़ लगाया गया है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये जो नेत्र है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसरो के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल जो फैसिलिटीज़ है वो भी रखा जाएगा, यानी कि कनेक्ट किया जाएगा रडार से, टेलीस्कोप से, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट से और कंट्रोल सेंटर से, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लिडार के बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि लिडार एक मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस है, जो कि आपका इल्यूमिनेटिंग द टारगेट विद लेजर लाइट एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्शन विद अ सेंसर। यानी कि लिडार जो है एक तरीके का मेथड है जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और टारगेट को यहाँ पे जो लेज़र लाइट के साथ और साथ ही साथ जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेज़र करते हैं, वो भी सेंसर से। सेकेंड है कि लिडार जो है वो यहाँ पे आपका सर्वे टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसको हम लोग फोटो प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स को, वो भी फॉरेस्ट एरिया में। थर्ड है कि लिडार टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग यहाँ पे स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट का बात करें तो तीनों बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हो गया। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो कि प्रकाश जावड़ेकर है, उनके द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि उनकी मिनिस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है एक प्रोग्राम के थ्रू, जिससे कि वाटर और जो फॉडर है, चारा है, वो एनिमल्स को प्रोवाइड किया जा सके जो भी जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पे लिडार जो है एक तरीके का मेथड है जिसमें कि डिस्टेंस यहाँ पे नापा जाएगा कि कहाँ पे एनिमल्स है और कहाँ पे उनको जो है ना वो फॉडर और वाटर है, जिससे कि उनको जो है इस तरीके से डिस्टेंस तक पहुंचाया जा सके। डीजी अंतर यहाँ पे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि इंडिया का फर्स्ट एयर एंड स्पेस सर्विलांस कमिटी है, कंपनी है। ये आपका डेवलप किया गया था, इंडिया का फर्स्ट इन स्पेस आपका जो इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि यहाँ पे आपका लिडार के पीछे है, ठीक है। लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, तो ये भी ध्यान रखना है, ओके। सो गाइज हमारी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।